कहते हैं हर खोई हुई चीज़ चोरी नहीं होती। कुछ चीज़ें वक्त के पीछे छुप जाती है और उन्हें ढूंढने के लिए चाहिए धैर्य, जिज्ञासा और एक सच्चा दिल। आज की कहानी का नाम है रानी का खोया हार। बहुत समय पहले की बात है, जब उत्तर भारत के एक पुराने लेकिन भव्य राज्य में एक विशाल महल था, जिसका नाम था स्वर्ण महल। कहा जाता था कि जब सूरज की पहली किरण उस महल की सबसे ऊंची मीनार से टकराती थी, तो पूरी घाटी मानो सोने की तरह चमकने लगती थी। महल की रानी थी जिनका नाम था रानी वैदेही। वो सिर्फ रूपवती ही नहीं थी, बल्कि शांत स्वभाव की, बुद्धिमान और बेहद प्रिय थी पूरे राज्य को। उनका एक बहुत ही खास हार था, नेकलेस, जो पुरखों की धरोहर, जो उन्होंने अपनी दादी से पाया था। वो सुनहरी मोतियों वाला, बीच में एक नीला नीलम, जिसकी चमक में जैसे बादलों की परछाई हो। वो हार को हर पूजा, हर त्योहार और हर विशेष दिन पर रानी पहना करती थी। अब एक सुबह रानी वैदेही अपने कमरे में पूजा की तैयारी कर रही थी और उनकी प्रमुख सेविका चंपा उनके आभूषण को सजा रही थी। तभी रानी ने कहा, चंपा, हार कहाँ है, वो नीलम वाला? चंपा थोड़ी देर तो चुप रही, फिर बोली, महारानी, वो तो तिजोरी में था, कल रात मैंने ही रखा था। फिर आनन फानन में महल की तिजोरी की जांच की गई और हार गायब था। पूरे महल में हलचल मच गई, पूरे राज्य में हलचल मच गई। फिर चंपा पर तुरंत शक किया गया, क्योंकि वही हार रखती थी और वही आखिरी बार कमरे में भी गई थी। फिर राजा के मंत्री ने बोला, महारानी साहिबा, अब नियमों के अनुसार हमें चंपा को नज़रबंद करना पड़ेगा। रानी दुखी थी, पर व्यवस्था का पालन करना भी जरूरी था। चंपा को फिर महल के एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके आंसू किसी को नहीं दिखे, सिवाय एक के। वो था रानी का बेटा राजकुमार अर्जुन, जो कि 12 वर्ष का हो चुका था। चंपा को उसने बचपन से देखा था। वो जब छोटा था तो वही उसे कहानियां सुनाती थी, खिलाती पिलाती थी, घुमाने लेके जाया करते थे। अर्जुन को यकीन था कि चंपा ऐसा कभी नहीं कर सकती है। फिर राजकुमार अर्जुन ने माँ से पूछा, क्या हार सच में चुराया गया है या वो कहीं खो गया है? फिर रानी थकी आंखों से बोली, पता नहीं बेटा, कभी कभी चीजें आंखों के सामने होती है पर हमें दिखाई नहीं देती। ये बात मानो अर्जुन के दिल में बैठ गई। फिर फिर क्या, अर्जुन ने अपनी तर्जनी और अंगूठों के बीच एक कलम पकड़ी और अपनी जांच डायरी खोली। उसने सबसे पहले तिजोरी के कमरे में जाकर निरीक्षण किया। वहां कुछ धूल के निशान थे और एक छोटी खिड़की का कुंडा हिला हुआ था और पास ही एक नीली पंखुड़ी गिरी हुई थी। नीली पंखुड़ी? अर्जुन ने सोचा कि महल में नीला फूल सिर्फ बगिया में लगे नीली पंख पेड़ पर ही रहता है। कि महल में ये नीला फूल सिर्फ बगिया में लगे नीलपंख पेड़ पर ही रहता है। फिर अर्जुन बगिया में गया और देखा कि नीलपंख का पेड़ ठीक उस दीवार के पीछे है जहां तिजोरी की खिड़की खुलती है। उस पेड़ पर अक्सर आते थे कुछ खास पंछी। उनका नाम था सिंग वाले हरगिल। सिंग वाले हरगिल, जो चमकती चीजें उठाकर ले जाते थे। फिर
जांच पड़ताल हुई तो मालियों ने बताया कि एक हरगिल पिछले दिनों बार बार उसी खिड़की के पास उड़ा करती थी या उड़ता दिखा था। फिर अर्जुन को शक हुआ, क्या ये पंछी हार को उठा ले गया? फिर अगली सुबह जब सूरज चढ़ते ही अर्जुन ने एक सीढ़ी मंगवाई और नीलपंख के पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर एक घोंसला था और वहां वो देखकर हैरान रह गया। वो नीलम वाला रानी का हार वही था। पंछी ने उसे शायद चमकती चीज समझकर खींच लिया था और शाखों में उलझ के रह गया। उसने हार निकाला और हल्के से मुस्कुराया। फिर रानी को जब ये पता चला तो उनकी आंखें भर आई। उन्होंने तुरंत चंपा को रिहा करवाया और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, मैंने तुम्हारा जीता हुआ दिल खो दिया और अब तुम पर शक करने लगी। मुझे क्षमा कर दो। तो चंपा बोली, रानी जी, आपके विश्वास से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। एक पल के लिए वो खो गया था पर अब मिल गया। फिर राजकुमार अर्जुन की सूझबूझ की सबने सराहना की, पूरे राज्य ने। राजा बोले, ज्ञान उम्र से नहीं बल्कि ध्यान से आता है। हार तिजोरी में वापस रख दिया गया, पर इस बार उसके साथ एक और चीज जोड़ी गई। एक छोटी सी डायरी जिसमें अर्जुन ने लिखा था, हर चमकती चीज चोरी नहीं होती और हर शक सच नहीं होता। किसी को दोष देने से पहले उसकी जगह खड़े होकर देखो। महल में फिर से रोशनी लौट आई और रानी ने अगली बार पूजा में हार के साथ साथ चंपा का भी हाथ थामा। खोई हुई चीजें वापस मिल सकती है, पर जो चीज सबसे मुश्किल से मिलती है वो है भरोसा। अब आप आंखें बंद कीजिए और ऐसे ही किसी नीलम वाले हार या किसी रोशनी को अपने पलकों पर महसूस कीजिए और सो जाइए। शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।